अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि जी अल्लाह से दोस्ती कैसे करनी है, वो कैसे पता चलेगा अल्लाह हमारा दोस्त बन गया। मैंने कहा इसकी क्या फिक्र है, अल्लाह तो सभी का दोस्त है, वो तो सबका हर का रब है, हर का रब है। उसकी आपको क्या परवाह पड़ गई, आपको क्या परेशानी पड़। आप बताएं आप अल्लाह के दोस्त बन गए कि नहीं बन गए। एक तरफा मोहब्बत होती है अल्लाह से, शुरू कर दें बस। एक आदमी अभी ये वीडियो देख रहा है, मैंने अल्लाह से दोस्ती करी, हो गई दोस्ती, सही। छोड़े इस बात, अल्लाह से कहां से लेटर लेना है। आप करें, आप शुरू करें, आप अल्लाह को बताएं या अल्लाह मैं तेरी दोस्ती के मिजाज में आया, आप अपना 100% मैं तेरा दोस्त बना। और सर 100% ही 10% ही देते हैं। 100% कहाँ निकलता है हम इंसानों से, हम 10% की सोचते हैं तो 1% निकलता है। 1% निकलता है। तो इतना तो आदमी करे। तो जब तस्बीह करनी शुरू करेंगे, मुसलसल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक जिंदगी है, उसको गुजारना है और उसके मसाइल जो आने हैं, जो हमारी समझ में आता है उसके हिसाब से उसका हल निकालना है और साथ तस्बीह करनी है। जो बंदा तवील अरसा यानी कि 2-3 साल तस्बीह कर जाता है ना, उसकी तस्बीहात पावरफुल हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। ये बात अब मैं समझा नहीं सकता, रूहानी बातें मैं करता नहीं हूं, लेकिन आप यूं समझे कि अगर एक बंदा 3-4 तस्बीहात रोजाना कर रहा है 3-4 साल से, तो उसके इर्द गिर्द पिलर्स बन गए होंगे नूर के। मेरी अपनी एक फीलिंग है, उसे उन तस्बीहात का आसरा हो जाता है। कई बलाएं डलती हैं सर। जब आप 8-10 साल अल्लाह की दोस्ती के मिजाज में रहे, खताएं करते रहे, आपका दिमाग उलटता रहे, आपकी तरजीहात आगे पीछे होती रहे, आप फिर पलट के आते रहे, कैफियत आपसे छीन ली जाए, लेकिन आप अल्लाह को याद ही करते रहे, तो इतने अरसे के बाद 2-3 साल 4 साल 5 साल के बाद एक मुसलसल कैफियत पैदा होती है। आप शादीशुदा हैं, आपके जहन में एक मुसलसल कैफियत है कि मैं शादीशुदा हूँ, आपका बच्चा है, आपके जहन में मुसलसल एक कैफियत पैदा कर दी गई है कि आई एम अ फादर। ये कैफियत है, ये एक नोइंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी है। ये एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आई एम अ फादर। इसी तरीके से मैं अल्लाह ताला के फजल से तस्बीह करने वाला हूँ, ये कैफियत पैदा होती है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये कैफियत बन जाती है। आपको इस पे मान हो जाता है, ये मान आपके काम आता है, ये आपके आगे चलता है, आपके पीछे चलता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। बलाएं तो आती है ना, बिल्कुल ऐसी, आजमाइशें तो आती हैं, ट्रॉमा तो आता है, फियर्स तो आते हैं, लेकिन जब वो बला आपकी तरफ बढ़ती है और जब आपसे छीन लिए जाते हैं वसाइल और असबाब से आपको तही दामन कर दिया जाता है, तो वो कैफियत सबसे आगे होकर कहती है कि या अल्लाह मैं तेरा तस्बीह करने वाला हूँ। फिर अल्लाह आता है, फिर मौजे भी होते हैं, फिर ऐसे ऐसे काम होने शुरू हो जाते हैं जो आप ना किसी को समझा सकें, ना किसी को बता सकें। आप बोली जाओ ना, क्या बताऊं, वो समझ में नहीं आने वाले होते हैं। अल्लाह कर रहा होता है, आपको पता था ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये वाला काम कैसे हो गया, ये मैं फंसे रहेंगे आप काम के अंदर, डिप्रेशन नहीं आने देगा या अस्सलाम। अगर मैं इसको किसी तरीके से निकाल सकूं इस बात को, तो आप यूं समझिए कि कुछ अरसा कम से कम 5-6 महीने साल तस्बीह को दें। उसके बाद एक वक्त आप पे आएगा जब आपको ये फील होगा, वो रूहानी बातें नहीं है, थ्रू इवेंट्स, थ्रू एविडेंस, थ्रू योर माइंड, थ्रू योर आईज, थ्रू योर परसेप्शन, यू विल सी कि मैं एक हिसार में हूं, अकली दलील से मैं एक हिसार में हूं। और खौफ, बुग़्ज़, कीना, अनाद, दुश्मनियां, रंज, भूख, शैतान डराता है ना इन चीजों से, ये आपकी तरफ इनमें से हादसात बढ़ते हैं और ये आपकी तरफ आते हैं और कोई शय है जो इनकी बाइट से आपको बचाती है। डर आपको लगेगा, टेंशन आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, आपको बेबस नहीं होने देगा अल्लाह ताला। अपनी गलतियों से मारें खाएंगे, कोताहियों से मारें खाएंगे, अपने मिजाज से मारें खाएंगे, आप अपनी तबीयत से मार खा लेंगे, अपने करतूतों से मार खा लेंगे, निकाल लेगा अल्लाह, गिरने नहीं देगा। आपकी गेम नहीं ओवर होने देगा सर। तस्बीह वाला नहीं हारता भाईजान, मार खाता है, हारता नहीं है। लोग हार जाते हैं, खुदकुशी हार है, पागल हो जाना हार है,